हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, अभी आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का है। सुबह से मैं 2 पोजीशंस ले चुका हूँ। एक अभी बैंक HDFC में चल रही है और एक डीमार्ट में थी। डीमार्ट वाला मुझे कट करना पड़ा। एक्चुअली मैं डीमार्ट में प्लान कर रहा था कि इसके ऊपर मैं ट्रेड लूँ, ओके, अबव दिस। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सेटअप, बट इट डिड नॉट वर्क आउट दैट पॉइंट। तो फिर ठीक है, ये कट गया। नहीं तो उसके ऊपर ट्रेड था हमारा 43.22 के ऊपर, बट आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि शायद इसके ऊपर एक अच्छी अपने को एडवांटेज मिल सकती है। HDFC बैंक ऑन दी अदर हैंड का लॉजिक है कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो रेड लाइन है, दिस रेड लाइन, दिस इज प्रीवियस डे लो। तो प्राइस ने पहले प्रीवियस डे से रिजेक्ट किया और फटाफट ऊपर आ गई, टिप्पा खाया, ऊपर जाने लग गई। अब धीरे धीरे यहाँ पर स्टे कर रही है, बैलेंस कर रही है, दिस कैन शूट अप। ठीक है, इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बना ली। ठीक है, एंड चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो बस वही है, अपन देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब निकलेगा। एंड नाउ कमिंग टू निफ्टी। तो निफ्टी में भी हमारा प्लान कैसे है मैं बताता हूँ। निफ्टी के अंदर हमें एक टिप्पा चाहिए था, तो टिप्पा हमें मिल गया। एंड एक बार बैंक निफ्टी भी देख लें, बैंक निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में हमें टिप्पा मिल गया, तो लेट्स डू वन थिंग। 25,000 की कॉल के अंदर हम लोग 1800 क्वांटिटी बाय करते हैं। ठीक है, तो 225 पे। तो क्या सिचुएशन है इस टाइम पे हमारी, हमने 200, एक सेकेंड यार, ठीक है, स्टॉप लॉस वी गोना कीप अराउंड हेयर 212। और टारगेट भी देखते हैं। टारगेट ये कम से कम 240 245 तो रखेंगे हम। तो 245 तो टारगेट सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो राइट नाउ जो पैनल है गाइस, वो आपका आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, यहाँ पर भी मार्किंग कर देता हूँ मैं एक बार। हमारी इधर कहीं पर ट्रेड है, स्टॉप लॉस, हाँ ये ठीक है। और अभी तो पहले इसके ऊपर निकल जाए, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है हमें। ठीक है, तो सिंपल ट्रेड है। ठीक है, सिंपल ट्रेड है, इसको चलने देते हैं, ये अच्छा चल रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 985 तक जा सकता है। अगर 985 तक गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा यहाँ पर। ये हमारे डेली का जो सीन है वो चल ही रहा है। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है गाइस। मैंने डिप की वेट की है, टिल द टाइम कोई डिप नहीं आती है अपन ट्रेड नहीं लेते हैं। तो आई वांटेड अ डिप, आई वांटेड कि कोई सम सॉर्ट ऑफ कोई बड़ा बार जो है उसके नीचे प्राइस जाए, सॉरी, उसके यहाँ पर नीचे प्राइस जाए। ठीक है, तो कोई एसएल हंट हो, कुछ हो, तो प्राइस ऊपर जाए, एक हायर लो बनाए, फिर मैं ट्रेड लूँगा। दो मेरा थोड़ा सा ट्रेड लेट है। मेरा ट्रेड यहाँ बन जाना चाहिए था लगभग इधर। तो इधर मेरा ट्रेड बन जाना चाहिए था 220 के पास। ओके, तो ऑलमोस्ट आई एम लेट बाय 5 पॉइंट्स। तो इसलिए मेरा जो स्टॉप लॉस भी है वो 5 या 6 पॉइंट ज़्यादा है। तो ठीक है, कोई नहीं, सब आ जाएगा। 240 के पास हम लोग एक अलर्ट लगा के रखते हैं। ठीक है, तो कुछ 19-20 हज़ार चल रहा है हमारा। 240-45 के बाद पास आई एग्जिट। ठीक है, और मैं बाकी HDFC में देखता हूँ, HDFC में निकलना है कि नहीं। मैं बेसिकली ये वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल। ये लेवल अगर निकल जाए ना, ये वाला, ये, तो एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। मैं बस इस चीज़ की वेट कर रहा हूँ। या तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा, अगर ये वापस घूमता है तो मेरा एसएल कट जाए, 0-0 पे मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो या तो ये करना पड़ेगा मुझे, बट ये निकल जाए, एक बार क्रॉस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सीन। ऑलराइट, सो सही है गाइज। 238 239 पे आ गया है। 24-25 हज़ार रुपये हमारे बन रहे हैं अभी। एक बार 240 क्रॉस करे, फिर आगे बातचीत करेंगे बढ़िया वाली। ठीक है, तो 245 आ गया है। अब ये ट्रेड तो फ्री है मेरा, लॉस तो नहीं लूँगा मैं। ठीक है, और एक बार 5 मिनट का चार्ट देख लें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस सौदे को निकाल देता हूँ। 30,000 इज गुड इनफ। 36,000 हो गया, ठीक है। हमारा 245 244 पे टारगेट अचीव हो गया। ये 982.5 चल रहा है। एक बार इसको फटने देते हैं ऊपर, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, तो वन गुड स्कैल्प इज डन गाइस। सिंपल स्कैल्प हमने फॉलो किया एक मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 5 मिनट पे अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। मॉर्निंग में थी बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट देयर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया। अभी वापस थोड़ा नीचे आएगा तब देखेंगे, इसको ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। अभी फर्स्ट स्कैल्प इज डन इन निफ्टी एंड HDFC में 10 स्लॉट हमने बाय किए हुए हैं। तो इसके अंदर माय प्लान इज टू, अगर मैं यहाँ पर HDFC बैंक का फ्यूचर लगाऊं अक्टूबर वाला, ठीक है, तो लगभग इसके ऊपर मैं अभी बुकिंग देखूंगा, चालू करूंगा। ठीक है, एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। बुकिंग नहीं, इसके ऊपर अलर्ट हो जाऊंगा मैं। प्रीवियस डे वीवा है ना, तो हाँ 983 के ऊपर प्लानिंग करेंगे अपना। बट चार्ट अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 985 तक जा सकता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। और ठीक है, चल रहा है, गुड इनफ, लेट इट वर्क। अभी निफ्टी में काम करूंगा मैं अब 12:30 बजे के बाद, बताया टू गो एंड पिक अप माय डॉटर। तो ये ट्रेड अच्छा चल रहा है, ये सेफ है थोड़ा, इसको चलने देते हैं। ठीक है, इसको चलने देते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लगभग पहले मैं ये इसको टारगेट रख लेता हूँ एज पर फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते रहेंगे क्या मिलता है। 33,000 सुपर है। ओके गाइस, तो आई विल रिज्यूम इन अ व्हाइल देन। तो ट्रेडर्स, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैंने यार ये HDFC बैंक तो निकाल दिया था 979 पॉइंट उस पर, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी कॉस्ट के आसपास ही आ गया था, तो मैंने फिर एग्जिट ही कर दिया इसको। अच्छा चल रहा था, पता नहीं इसको किसकी नज़र लग गई, वापस ही आ गया नीचे यार। अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कितना प्यारा प्रॉफिट हुआ था। तो ऑलमोस्ट मैंने इसके ऊपर यहाँ पर कहीं, इधर कहीं पर मैंने निकाल दिया था। मेरी एंट्री जो थी इस पर वो लगभग यहाँ पर थी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 90.90 पे इधर मैंने निकाल दिया था। मुझे लग रहा था चलेगा नहीं है, क्योंकि चलना चाहिए था। इतनी अच्छी कैंडल आई थी, पुल बैक एक दो आए थे, ऊपर निकलना चाहिए था, निकला ही नहीं, वापस नीचे आ गया। मे बी स्टीम खत्म हो गई थी, तो उस वजह से हो सकता है। तो ठीक है, देखो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती कि कोई चीज़ चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। एक एक एवरेज रिटेल जो होता है ना, उसका सिस्टम कैसे चलता है मैं समझाता हूँ आपको। कि उसको लगता है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी ना हर रोज चलनी चाहिए, अगर वो नहीं चल रही ना तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ये तो मज़ेदार है ही नहीं। तो जब तक ऐसा लोग सोचते रहेंगे ना, जो लोग कैलकुलेटिवली काम करते हैं वो पैसे कमाते रहेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपको कैलकुलेटिव बंदा बनना है, हु मेक्स मनी रादर देन रैंडम ट्रेडिंग। तो ठीक है ना। अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग एक और बाय प्लान कर रहे हैं, बट पहले हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व क्या करना है अपने को, देखो अगर मैं यहाँ देखूँ, ऊपर प्राइस गई थी, मैं बोल रहा था ट्रैप बनेगा, बनने दो। मैंने बोला ना ऊपर हमेशा ट्रैप बनते हैं, इसमें मत फंसा करो। इसमें से 10 में से 8 बार लोग फंसते हैं, 2 बार इनको पैसे मिल जाते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, तो उसके बाद अगले 50 बार ये चीज़ करते हैं, तो पैसा खत्म हो जाता है। तो लेट पीपल चेज, यू प्ले स्मार्ट, ओनली ट्रेड नियर द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो नहीं तो 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, अगर आपको थोड़ा क्विक स्कैल्प या कुछ निकालना है, देन यू कैन प्लान वहां पर भी मूविंग एवरेज के पास। सो नाउ कमिंग टू दिस एरिया, ये अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक मार्केट सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। बट अभी तक ना मैं इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर मैंने एक हायर हाई फॉर्मेशन नहीं देखी है, या हायर लो फॉर्मेशन अभी नहीं देखी है। अगर आप यहाँ देखोगे, लो हाई लो लोअर लो, अभी ये लोअर हाई चल रहा है, तो बेसिकली मार्केट एक कॉन्ट्रैक्शन मोड के अंदर है। एक डिप नीचे लेने की कोशिश की, फेलियर हुआ और मार्केट ऊपर जा रही है। तो वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ कि ये सिचुएशन ठीक है कि नहीं फॉर टेकिंग द ट्रेड और नॉट। तो मुझे अभी ये इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है, तो दैट इज वाई मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ एक चीज नोट करेंगे, ये देखिए आप, ठीक है, प्राइस ने क्या किया था, प्राइस ने
क्लियरली ये बड़ी कैंडल के साथ, इस बड़ी कैंडल के साथ इसको निकाला, टिप्पा खाया, ऊपर गया, फेलियर हुआ, फिर दोबारा रीअटेम्प्ट दिया, लोअर हाई बन रहा है, फेलियर हुआ, अब दोबारा से लोअर हाई बन रहा है। अगर ये नीचे निकलता है तो यहां पर क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, यहां पर मार्केट फॉल कर सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25,200 की, अरे यार रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, ये मैंने लगा लिया। 5 मिनट का चार्ट है, ये भी 5 मिनट्स है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अगर मैं सब हटा देते हैं, ठीक है, दिस इज 8 अक्टूबर, 2 बज के अराउंड ये रहा। तो ये है इंपॉर्टेंट जोन, ये देख रहे हैं आप। तो प्राइस में अगर फटना है ना तो प्राइस इसके ऊपर फटेगी, ठीक है। तो अगर मुझे पुट में एग्रेसिव होना होएगा तो मैं इसके ऊपर होऊंगा, 120 के ऊपर, तब मेरे को बहुत प्यारा मूव मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी जैसे जो मैं पुल बैक ट्रेड करता हूँ ना, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग बस मेरे को देख देख के पुल बैक्स में बाइंग कर रहे हैं और उनका ट्रैप हो रहा है, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, वो हर चीज़ को स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूंगा ना लाइन ड्रॉ की, तो बोलेंगे सर ये लाइन स्ट्रैटेजी जो है ये कैसे कैसे करना है। तो फॉर देम एवरीथिंग इज स्ट्रैटेजी। कॉन्टेक्स्ट उनको नहीं समझ में आता, उनको समझना भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑलराइट, और ऐसे में आपके दिमाग में बार बार आता है सर आप ट्रैप ट्रैप करते हो, आप क्यों ट्रैप नहीं होते, हुआ ना आज HDFC बैंक में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता मेरे साथ, बट आई मेक श्योर कि आई एम रीडिंग द मार्केट। अब उसके बाद ना चले वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। चल गया गुड इनफ, नहीं चला कोई टेंशन नहीं है। तो HDFC बैंक नहीं चला, ठीक है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ देखोगे HDFC बैंक में व्हाट हैपेंड यार, ये रहा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये चलेगा यहाँ से, मतलब ये अच्छा मूव बन रहा था इधर, ठीक है ना। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ही चलना चाहिए, चला ही नहीं, वापस नीचे आ गया। ये तो एटलीस्ट यहाँ तक या इस जोन तक ही चलता तो मेरा बहुत मोटा पैसा बनता आज मेरा। चलो ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते। आज लक नहीं है इतना अच्छा, ठीक है ना। डीमार्ट ने तो यार गेम ही ऑफ कर दी, अच्छा है जो मैंने फटाफट काट दिया, फालतू में बैठा नहीं मैं इसके अंदर। चलो कोई नहीं, तो क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग बाइंग नहीं करेंगे इसमें, वी नीड सम कॉन्क्रीट स्टफ, उससे पहले हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बाइंग के बारे में। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा अगर हम लोग बाइंग प्लान करेंगे तो, ठीक है। और सेलिंग मैंने आपको बताया, जब तक ये जोन नहीं निकलेगा हम लोग सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और बाइंग में भी ये जोन निकलना चाहिए, ये देख रहे हो ये जोन निकलना चाहिए। और प्राइस इसके नीचे अगर पुल बैक्स भी लेती है, छोटे पुल बैक्स के साथ नीचे जानी चाहिए। जब तक ये प्राइस इसके ऊपर आ जाएगी, पुल बैक आ जाएगा और ये ऊपर निकलेगा, बस हमारे पास हमारी गोल्डन ट्रेड रेडी हो जाएगी, एक नंबर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। आई थिंक अब जो नेक्स्ट मूव है, थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहेगी या तो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम लगा के रखेंगे, ओके, इन दोनों को हम लगा के रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेलीग्राम पे भी अपडेट पोस्ट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, मुझे जो समझ में आ रहा है मार्केट साइडवेज हो गई है, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स एज ऑफ नाउ। आई थिंक आज कुछ खास मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट के अंदर, तो फिर डन करते हैं, आज ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते। तो आई होप आपने कुछ सीखने को मिला होगा आज आपको। एंड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोग एक ही पाथ फॉलो करें हर रोज़, एक ही प्लान फॉलो करें हर रोज़। प्लान मतलब एक ही द वे ऑफ कंसिस्ट, एक एग्जीक्यूशन का एक तरीका होता है कि हम वो ही फॉलो करें। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो रिस्क हमारे हाथ में, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो बस वो सब चीज़ों पे ध्यान दो और दैट्स इट। हर रोज़ नए नए तरीके अपनाओगे ना, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, आज मैं ये करूँगा, तो फिर कोई ट्रेड मिलेगा ही नहीं आपको। सो इट इज़ बेटर दैट यू शुड नो कि अब यू शुड कॉल इट क्विट्स। तो बंद करो मार्केट, रिलैक्स करो, चिल करो। मैंने आप लोगों के सामने सिचुएशन दे दी थी कि भाई मार्केट में 2 सिचुएशन बन रही हैं, प्लान कर लो अपने हिसाब से। मैंने इसके ऊपर बोला इसके ऊपर कुछ मिलेगा तो देखेंगे, बट 2 कैंडल आ गई, वॉल्यूम राइज कर रही है, तो चांसेस है साइडवेज हो जाएगी ये। और आप बोलोगे सर ये साइडवेज हो रही है तो इसमें बाइंग कर लें, क्या पॉइंट है बाइंग करने का, साइडवेज मार्केट हो चुकी है, इसमें बाइंग करोगे आप, इसमें फंस जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट यहाँ जाएगी साइडवेज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, तो उसमें उंगली मत करो, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, क्लियर है। सो आई आपको समझ में आया होगा। सो बिफोर वी एंड द वीडियो, आप लोगों को पता है हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है और काफ़ी सारे समझदार लोग होंगे हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में।
कोई ट्रेड नहीं मिलता तो नो कन्विक्शन डे लिख देते हैं, एंड अच्छे ट्रेड मिलने के बाद किल स्विच ऑन कर लेते हैं, तो दे आर प्रीटी स्मार्ट नाउ, ठीक है। एंड अपने आप डिस्कशन चल रहा है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ता, बिकॉज आई वांट देम टू डिस्कस ऑन देयर ओन। अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी नहीं, तो मेरे पे डिपेंडेंसी आ जाएगी, मुझे वो चीज़ नहीं देनी किसी को भी। एंड क्रिप्टो के आपका डिस्कशन ग्रुप है, एंड ये सब चीज़ें लोग अपने भी PNL और ये सब डालते करते रहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एवरी वन इज़ ट्राइंग कि वो अच्छी ट्रेडिंग करें, ठीक है। एंड मेरा काम होता है कि उनको मैं टूल्स दूँ जिससे अच्छी ट्रेडिंग और बेटर ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्कैनर है, ये अलर्ट देता रहता है, बहुत अच्छा अलर्ट देता है ये, ठीक है। लास्ट 145 पे आया था पुल बैक अलर्ट यहाँ पर। और ये हमारा 2 आवर का स्कैनर है, अभी 1 आवर का था, हमने इसको 2 आवर कर दिया है, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ। DP कोर्स अवेलेबल है, क्रिप्टो कोर्स अवेलेबल है, तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू हियर। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, डाउट सेक्शन अलग है हमारा। एंड मैं तो अवेलेबल हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट मैं स्पून फीड नहीं करूँगा, ध्यान रखना, मैं टिप ग्रुप नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सो मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें। एंड जो हमारा डेली एनालिसिस है वो यहाँ पर हर रोज़ अपलोड हो जाता है, तो मेरा काम होता है आपको जितना हो सके उतना हेल्प करूँ जिससे आप बेटर ट्रेडर बने। तो वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।